तो इतना सा याद रखिएगा कि इनामेल जो होता है, इनामेल ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, अर्थात ये क्षतिग्रस्त जल्दी नहीं होता है। लेकिन जब इनामेल को भी किसी से मुलाकात होता है ना, तो ये नष्ट हो जाता है। मतलब मुलाकात करने में जरूर आपकी हरासमेंट होगा। इसीलिए जब इनामेल भी किसी से मुलाकात करता है तो ये नष्ट हो जाता है, और आप भी नष्ट हो सकते हैं अगर मुलाकात करने गए तो। देखिए तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मानव में पाचन तंत्र की क्रिया का वर्णन करने वाले हैं, जिसके अंदर जो अंग है पाचन तंत्र से संबंधित, उनकी संरचना और उनके फंक्शन के बारे में भी समझेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को, और समझते हैं कि पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो यदि हम पाचन तंत्र की बात करें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भाग में? दो। एक होता है आहार नाल, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और दूसरा होता है पाचक ग्रंथि। तो पाचन तंत्र से दो संबंधित चीज़ें होंगी, एक आहार नाल होगा, दूसरा पाचक ग्रंथि होगा। सबसे पहले आहार नाल की बात करें तो आहार नाल एग्जैक्टली मानव के शरीर में 8 से 10 मीटर होता है। कितना मीटर? 8 से 10 मीटर। और ये आहार नाल की बात करें तो आहार नाल मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैला होता है। मल द्वार का मतलब कि जहाँ से मल का निष्कासन हमारे शरीर में होता है, मतलब पाचन मुख गुहा से लेकर मल द्वार तक की पूरी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। किसी में 8 किसी में 10 हो सकता है, वो नो डाउट। ठीक है, तो पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से, और मुख गुहा का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसके अंदर मुख्य रूप से 3 संरचनाएं होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक नंबर होता है सबसे पहला दांत, दूसरा होता है लार, और तीसरा जो होता है उसका नाम है जीभ। तो मुख गुहा के अंदर ये 3 संरचनाएं मौजूद होती है, जिसमें सबसे पहले हम दांत की पूरी कहानी इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम दांत की बात करें तो दांत जो होता है ये भोजन को फाड़ने, चीरने, काटने, कुचलने, थूरने में सहायता करता है। ठीक है, हम वयस्क व्यक्ति की बात करें तो वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितना होता है? तो 32 होता है। कितना होता है? 32। ये ऊपरी और निचली जबड़ा में व्यवस्थित होता है। जैसे ये बाबू होन, ये आ बाएँ हैं ना, देख रहे हैं आ बाएँ हैं, तो आ बाएँ हैं तो इनके टोटल दांत आपको दिख पा रहा होगा। ठीक है, इनकी टोटल संख्या कितना होता है? 32 होता है। और अगर हम 32 दांतों की बात करें तो 32वें दांत जो होता है ना, 32 दांत को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भाग में? 4। एक होता है आई, सी, पी, और एक लास्ट होता है एम। आईसीपीएम की पेप्सी पीएम की रम पीएम ना, आईसीपीएम उन दांतों का नाम है। देखिए आई से होता है इंसीजर, सी से होता है केनाइन, पी से होता है प्री मोलर, और एम से होता है मोलर। क्या होता है? मोलर होता है। मतलब इन 32 दांतों को हम 4 समूह में डिवाइड कर सकते हैं। आईसीपीएम। आई से होता है इंसीजर। इंसीजर आप देखिएगा ना, तो यहाँ पे इंसीजर दोनों तरफ में है, यानी दोनों जबड़ों में इंसीजर होता है। ये आगे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 4 टोटल 8 होते हैं। इंसीजर की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। ठीक है, ये इंसीजर जो है ना, ये दांत का सबसे फ्रंटियर भाग है, फ्रंटियर टीथ है। ठीक है, जो स्माइल करने पर दिखता है। सर स्माइल का मतलब कि आपका जो लिप्स है ना बहुत कम खुला हो, जैसे इनके जैसा। लेकिन हंसने का मतलब है कि पूरा डोंगाबादी है, जैसे इनके जैसा, है ना। तो हंसने का मतलब होता है कि जब आपको 32 दिख रहा है ना, तो उसको बोलते हैं हंसना। लेकिन जब आपका केवल ये इंसीजर 8 को दिखता है, ऊपर और नीचे वाला, तो इसको कहते हैं स्माइल। ठीक है, तो ये दिखता है ना, तो इसलिए हम 32 दांतों में इसको दांतों का सर ताज कहा जाता है। जैसे राजा जब अपना ताज बांधता है ना, तो उसके सर का ताज होता है। उसी तरह से दांतों में जब स्माइल करते हैं चाहे करती हैं, तो आपका इंसीजर दिखता है, जिस वजह से इनको हम स्माइली टीथ या दांतों का सरताज कहते हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगर हम केनाइन की बात करें तब सी से केनाइन, आई होता है कोना पर। क्या होता है? कोना पर। ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे केनाइन है, इधर भी, और यहाँ भी केनाइन है। उसी तरह से इस साइड में भी केनाइन है। केनाइन कोना पर होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो टोटल 1 2 3 4, केनाइन की संख्या कितना हो गया? तो 4 होता है। ठीक है, अगर हम केनाइन की बात करें तो केनाइन के जरिए क्या करते हैं? हम गन्ना को थूरते हैं साइड से, लेकर चीरते हैं ना जी। या मांसाहारी जीवों की बात करें तो मांसाहारी जीवों में केनाइन क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि उनको चीरना होता है, फाड़ना होता है, जिस वजह से उनका केनाइन क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। या आपने चुड़ैल भूत देखा होगा ना जी, चुड़ैल भूत में ये केनाइन बड़ा निकला होता है, जिससे हम देखकर डर जाते हैं। तो केनाइन का काम है किसी चीज़ को चीरना। जैसे आप गन्ना खाएंगे तो इस तरह से चीरे होंगे जरूर। ठीक है, याद रखिए, एक एक चीज़ बता रहे हैं। उसके बाद होता है प्री मोलर। प्री मोलर जो होता है ये केनाइन के बाद होता है। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा तो ये और ये दोनों प्री मोलर है। उसी तरह से यहाँ भी 2 प्री मोलर है, यहाँ भी प्री मोलर 2, इधर भी प्री मोलर है। तो निचले जबड़ा में प्री मोलर की संख्या 2 2 4 और 2 2 4, यानी ऊपरी और निचले जबड़ा में टोटल प्री मोलर की संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। कितना होता है? 8।
ठीक है, याद रखिएगा। इसका काम थोड़ा सा चबाना होता है, तनिक चबा के आप पीछे ढकेलते हैं ना, तब अगला काम कौन करता है? मोलर करता है। तो मोलर की बात करें तो मोलर 3 गो यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये 3 मोलर, इधर भी 3 गो मोलर, 3 गो यहाँ 3 गो यहाँ, तो 3 चौका 12 गो मोलर। मोलर कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक दांतों की संख्या कौन होता है? मोलर होता है। मतलब अगर आप भोजन को नोच लिए, चाहे फाड़ दिए, चाहे चिर दिए, तो चिरने के बाद उसको आपको चबाना है, और चबाने के लिए स्पेस थोड़ा चाहिए ज़्यादा, और हथियार भी तो चाहिए ज़्यादा। इसलिए भगवान ने क्या किया ना कि उस व्यक्ति के अंदर या हमारे अंदर मोलर की संख्या 12 को बना दिया, ताकि एक उससे बचेगा तो दूसरा तो कुछ चलिए देगा ना, मतलब काफ़ी रगड़ने में क्या होगा? सहायक होगा, ठीक है। तो मोलर की संख्या ज़्यादा होता है, 12 होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी दांत के 32 संख्या होता है, जिनके 4 प्रकार होते हैं, चारों में से सबसे अधिक संख्या किसका होता है? तो ये मोलर का होता है, ठीक है। देखिएगा, जब इस डोंगा को हम बंद करेंगे ना, ऐसे डोंगा को बंद करेंगे, तो ये जो दांत है ना, जो मोलर और प्री मोलर है, ये सब अंदर की ओर धंस जाता है, मतलब सबसे अंतिम अंत में होता है। प्रारंभ में तो ये था इंसीजर, केनाइन, प्री मोलर और मोलर, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिएगा आगे, 2 जबड़ा है, कितना जबड़ा है? 2। लेकिन इसको ऐसे काट दे, इस तरह से काट दे, तो ऐसे कितने भाग बनेंगे? टोटल 4 भाग बनेंगे। कितने भाग? 4 भाग बनेंगे। अब 4 भाग बनेंगे तो यहाँ से एक भाग, तो इंसीजर की संख्या कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि 4 है तो 2 होगा। उसी तरह से केनाइन एक एक भाग में सब में चला जाएगा, ठीक है। हम इंसीजर की बात करें तो इंसीजर की संख्या 4 है, लेकिन एक भाग में कितना जाएगा? तो 2 जाएगा, तो इंसीजर की संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है, एक भाग में। उसी तरह से केनाइन की संख्या 4 है, और 4 भाग बनेगा तो एक भाग में एक केनाइन जाएगा, ठीक है। अगर हम प्री मोलर की संख्या बात करें तो प्री मोलर टोटल कितना होता है? 8 होता है। तो 8 को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर देते तो 2 भाग मिलेगा, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह से मोलर की संख्या 12 होता है, तो 12 को अगर हम 4 भाग में डिवाइड कर देते तो 3 मिलेगा। कितना मिलेगा? 3। यानी 4 जबड़े के 4 हिस्से में, जबड़े के 4 हिस्से में दांत की संरचना 2 1 2 3 21 23 होता है। तो एक जबड़ा में 21 23, तो 2 जबड़ा में 21 23, ऐसे ही करके होगा 4 जबड़ा में। मतलब ऊपरी जबड़ा में भी यही संरचना है 21 23 एक भाग में, और निचली जबड़ा में भी यही संरचना है 21 23। क्या है? 21 23। तो 21 23 बटा 21 23 ये दंत सूत्र होता है। क्या होता है? दंत सूत्र, जिसको हम दांत का फॉर्मूला कहते हैं। मतलब इस फार्मूला के आधार पर आप दांत के किसी भी संख्या का पता लगा सकते हैं। आपको ये कोड याद रखना है बस, ICPM, ICPM क्या रखना है? ICPM। और 21 23 क्या रखना है? 21 23। इसमें 2 जो है ना, ये किसका कोड था? तो आई का कोड था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 21 23। तो इसमें जो 2 है ना, ये किसका कोड है? आई का कोड है। एक जो कोड है किसका कोड है? सी का कोड है। और 2 जो कोड है किसका कोड है? पी का कोड है। और 3 किसका है? तो एम का है। मतलब ICPM, आई का होता है कितना? 2। तो आई का टोटल संख्या निकालना होगा, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे? 4 से। कितना से? 4 से, क्योंकि इस जबड़े को हमने 4 भागों में ना बांटा था जी। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा आई की संख्या। सी एक जबड़ा में, सी जो होता है जबड़े के एक हिस्से में 1 होता है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 निकल जाएगा केनाइन, 1 2 3 4। उसी तरह से पी जो होता है प्री मोलर, ये टोटल 8 होता है। तो 8 होता है तो हम एक का कोड कितना होगा? 2। तो 4 गुना 8 गुणा कर देंगे। मोलर की संख्या 12 होता है एक भाग में, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी आपको दिमाग में बस ICPM बैठाना है और 21 23 बैठाना है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि सर इसके अंदर से, इस डोंगा में से एक दांत को खींच के बाहर निकाल दिया यहाँ पे। तो ये दांत आपको दिख पा रहा होगा। इसके अंदर भी बहुत सारे भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं समझते हैं। दांत के सबसे ऊपर भाग में, सबसे ऊपर, ठीक है, एक कठोर आवरण पाया जाता है। सबके ऊपर पाया जाता है, ना कि एक एक के ऊपर पाया जाता है। तो दांतों के ऊपर सबसे ऊपर, मतलब सबसे टॉप भाग पर एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिसको इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। दोस्तों, जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल होता है, और पादप जगत के अंदर सबसे कठोरतम पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन, जो पराग कण के ऊपर पाया जाता है। तो इतना सा याद रखिएगा कि इनामेल जो होता है, इनामेल ये जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ है, अर्थात ये क्षतिग्रस्त जल्दी नहीं होता है। लेकिन जब इनामेल को भी किसी से मुलाकात होता है ना, तो ये नष्ट हो जाता है। मतलब मुलाकात करने में जरूर आपकी हरासमेंट होगा। इसीलिए जब इनामेल भी किसी से मुलाकात करता है तो ये नष्ट हो जाता है, और आप भी नष्ट हो सकते हैं अगर मुलाकात करने गए तो। देखिए, तो इनामेल की बात करें तो इनामेल जो है किससे नष्ट हो रहा है? तो ये नष्ट होता है ज़्यादा शर्करायुक्त भोजन ग्रहण करने से। इस तरह का भोजन शर्करायुक्त, मतलब चीनी वाला ज़्यादा चीज़ खा रहा है ना, चॉकलेट, तो आपका इनामेल डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ऐसा सिचुएशन में दांत आपका खराब होगा। और जब दांत खराब होगा तो इसके अंदर जाएंगे बैक्टीरिया और जंप मचा देंगे, मतलब दांत खराब पूरा खत्म, ठीक है। तो दांत को कठोरता कौन बनाते हैं?
इनामिल बनाता है, ठीक है, जो शर्करा से खराब हो सकता है। लेकिन सर शर्करा के अंदर ऐसा क्या चीज़ है जो इस दांत को क्षतिग्रस्त कर रहा है? तो आप याद रख सकते हो फ्लोरीन गैस, फ्लोरीन। तो गैस का नाम फ्लोरीन है, लेकिन ज़्यादा चॉकलेटी चीज़ खाएंगे तो ये आपका हरास हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। दांत के अधिकांश हिस्से जो बनाता है ना उसको हम डेंटाइन कहते हैं। मतलब दांत तो छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ा हुए तो आपके दांत की साइज़ या मोटाई जो थी वो भी बढ़ने लगी। तो दांत के अधिकांश भाग को बनाया कौन था? तो ये बनाता है डेंटाइन। कौन बनाता है? डेंटाइन। तो ये वाला लेयर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दांत के सबसे इंटरनल भाग को, है ना, मज्जा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? मज्जा गुहा, जिसके अंदर रक्त नलिकाएं गई होती है। क्या गई होती है? रक्त नलिकाएं। और इसी रक्त नलिका के अंदर न्यूरॉन्स गए होते हैं। न्यूरॉन्स क्या गए होते हैं? न्यूरॉन, ताकि आपके दांतों में दर्द होना तो इसका दर्द का एहसास हो सके आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये न्यूरॉन्स गए होते हैं। तो ये जहाँ गए हैं ना, यानी आंतरिक भाग जिसको हम मज्जा गुहा कहते हैं, याद रखिएगा। दांत जो होता है साइड से दो रसरी से जुड़ा होता है, रसरी नहीं, मांस का संरचना होता है, जिसको हम मसूड़ा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो आई होप ये दांत का स्ट्रक्चर और पूरा जो वोकल कैविटी का स्ट्रक्चर है, पाचक आहार नल के अंदर मुख्य होगा, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें लार और जीभ के बारे में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।